इस कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसमें सजावट का काम चल रहा था। लेकिन राजा सभी के काम में गलतियां निकाल रहे होते हैं और काम दोबारा करने की बोल रहे होते हैं। ताइगा जो ही काचू का जनरल है वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये काचू बताता है कि अगले हफ्ते शोगन आने वाला है और ये काचू उसका सक्सेसर बनना चाहता है और शोगन को इंग्रेज करने के लिए उसने एक टॉयलेट पोर्ट बनाया होता है जिसको सुपर बोल कहता है। लेकिन ये काचू एक चीज से खुश नहीं था जो काकामुचो गांव होता है, क्योंकि वो ठीक महल के पास मौजूद होता है। इस गांव की वजह से एक काचू का व्यू खराब हो रहा था, इसीलिए इस गांव को मिटा देना चाहता है। ओगा कहता है कि वहाँ समुराई मौजूद है, लेकिन ये काचू उसकी नहीं सुनता और गांव पर हमला करने की ऑर्डर दे देता है और ओगा उस गांव पर हमला करवाता है और वो लोग अपने समुराई से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनको इस हमले से बचाएगा और वो समुराई बड़ी बहादुरी से उनको इस हमले से बचाएगा और वो समुराई बड़ी बहादुर से खड़ा होता है। लेकिन जैसे हमलावर पास आने लगते हैं वो समुराई वहाँ से भाग जाता है और अपने समुराई को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और हमलावर गांव में तबाही मचाकर वहां से चले जाते हैं। गांव के लोग यह गांव छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इस गांव से उनके गहरे जज्बात जुड़े हैं। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि वो शोगन से कहकर उनके गांव के लिए एक नए समुराई की रिक्वेस्ट करेंगे। जब शोगन को पता चला कि काकामुचो को नए समुराई की जरूरत है तो एक काच कहता है कि काकामुचो गाँव के लिए समुराई भेजो। अब काचू जाकर भी शोगन की बात को मना नहीं करता और वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग नाम के एक डॉग को सजा मिलने वाली होती है क्योंकि वो बॉर्डर से बिल्लियों के इलाके में आ जाता है। जब सैनिक उसे मारने के लिए चाहते हैं और एंग उनसे कहता है कि उसे न मारे क्योंकि वो यहाँ समुराई बनने आया था। जब ये काचू सुनता है तो उसको एक आइडिया आता है कि हैक को काकामुचो गाँव में समुराई बनाकर भेजना चाहिए। फिर ये काचू हैक को समुराई बनाकर काकामुचो जाने को कहता है, लेकिन अंग कहता है मैंने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली, मैं गाँव को कैसे संभाल पाऊंगा। लेकिन ये काचू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऑफिशियल लेटर देकर काकामुचो की तरह भेज देता है। और ओगा पूछा क्या आपने आंगों को समुराई बनाकर क्यों भेजा, लोग उसे मार देंगे। तो ये काचू बताता है मैं यही तो चाहता हूँ कि एक ऑफिशियल समुराई को मारना अपराध है और जब वो उसे मार देंगे मैं उन लोगों को अरेस्ट कर लूंगा और वो गांव खाली हो जाएगा, इससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंगा काकामुचो की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने नए समुराई को देखने के लिए गांव वाले काफी एक्साइटेड भी थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका नया ससुराल एक डॉग है तो वो लोग काफी नाराज हो जाते हैं और गांव को मारने वाले होते हैं। लेकिन जब वो हैक के पास ऑफिशियली लेटर देखते हैं तो उसे नहीं मारते और वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन इमिको नाम की छोटी कैट और उसके दो शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं। इमिको ससुराल होने के बारे में थोड़ा पता होता है और एंग उसको अपना असिस्टेंट बनने को कहता है। लेकिन तभी इमिकी मो आकर उसको ले जाती है और काचू से ये देखता है तो उन लोगों ने हैक को नहीं मारा तो निराश हो जाता है और फिर हैक वहाँ जाता है जहाँ पुराना समुराई रहता था और एंग को देखकर पुराना समुराई जिसका नाम जिमो होता है वो कहता है कि तुम समुराई नहीं हो, कोई भी समुराई ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। कहता है हाँ मैं कोई समुराई नहीं हूँ, मैं यहाँ उसकी ट्रेनिंग लेने आया हूँ और मुझे जबरदस्ती समुराई बनाकर भेज दिया गया। फिर हैंग जिमो से पूछता है कि यहाँ पर कोई बुक है जिसको मैं पढ़कर समुराई बन सकूं। जिमो कहता है यहाँ कोई ऐसी भूख नहीं है। फिर हम देखते हैं अचानक से एक गांव पर निंजा के राज आती हैं जो गांव वालों को सताना शुरू कर देते हैं और नया समुराई होने के नाते हैंक वहाँ जाता है लेकिन वो कैट हैक को पीट देते हैं। फिर जिम्बो कहता है तुम्हें मास्टर की जरूरत है तो हैंक जिम्बो को उसको मास्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन जिम्बो उसके लिए नहीं मानता और कहता है मैं ऐसे ही किसी को ये नहीं सिखा सकता। फिर जिम्बा पूछता है कि तुम समुराई क्यों बनना चाहते हो। अब मैं बैंक में अपने पास के बारे में बताता है कि जहाँ वो रहता था वहाँ एक बार उसको कुछ डॉग सता रहे थे। अभी एक समुराई कैट ने उसे कहा वहाँ आकर बचा लिया, लेकिन अपनी तलवार वही छोड़ गया, इसीलिए मैं यहाँ आया। फिर हैंक जब जिमो को तलवार दिखाता है तो पता चलता है कि जिमो ही वही समुराई है जिसने उसको बचाया था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जिमो हैंक को ट्रेनिंग में देने के लिए तैयार नहीं होता। इससे हैंक गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। फिर इमिको वहाँ आती है और जिमो को हेल्प करने के लिए कहती है, साथ ही जिमो को उसकी कसम के बारे में याद दिलाती है जिसे न जाकर भी जिमो हेल्प करने की तैयार हो जाता है। फिर जिमो हैंक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है अगर हैंक जिमो की बात नहीं मानेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और उसको घर जाना पड़ेगा। हैंक उस पर साइन कर देता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कैट स्किल्स ना होने की वजह से हैंक की काफी धुलाई होती है और इन सब से परेशान होकर हैंक कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे ससुराल बनाकर लेकिन तुम बस समुराई बनाओगे, लेकिन तुम बस शिकायत कर रहे हो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम समुराई को। फिर जिम्बा अपने स्किल से उसे पिज्जा बना के दिखाता है। देख कर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था।
जिसकी वजह से तुमने समुराई बनना छोड़ दिया और ऐसी जिंदगी जी रहे हो। तो जिमो बताता है कि मैं पहले चीफ बॉडीगार्ड था जिसका नाम तो सरोही टाफून थी। एक रात तो इसी में हमें मीटिंग के लिए बुलाया पाया। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस रूम में काफी अंधेरा था। मुझे वहाँ गड़बड़ लगी और मैंने अंधेरे में वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीठ दिखाया, लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो पता चला कि तो शरो के लिए बर्थडे पार्टी थी जो मैंने खराब कर दी और मैंने उनके इन लॉस को भी मारा। इस हादसे के बाद शामिल होकर मैंने समुराई बनना छोड़ दिया। फिर जिमो ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन हैक उसे रोक देता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगली सुबह जिमो कहता है कि मैं एक डॉग को कैट बनना नहीं सिखा सकता, लेकिन एक डॉग को बेटर जीना सिखा सकता हूँ। अब जिम्बो हैंक को नए तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।